आज मैंने बनाई है बाजरे की तंदूरी नान स्टाइल रोटी। ये रोटी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती है और किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ में ये बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको एक बार ज़रूर बना के खाइए। यहाँ मैं 2 रोटियों को बनाने के लिए मेज़रमेंट शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 भाग गेहूँ का आटा ले लिया है और 4 भाग मैं यहाँ बाजरे का आटा लूँगी। सभी को अपने घर में किस मेज़रमेंट से कितनी रोटी बन जाती है उसका अंदाज़ होता है। मुझे इस स्कूप से अंदाज़ है, ये एक लकड़ी की मेरे पास स्कूप है, इसकी एक फिलिंग से मेरे यहाँ 1 रोटी बन जाती है। तो इसी मेज़रमेंट के अंदाज़ से मैंने लिया है। तो यहाँ मैंने बाजरे के आटे को डबल लिया है गेहूं के आटे से। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा नमक मिला दूंगी और पानी को डालते हुए मैं इसको अलग अलग गूँथ के तैयार करूँगी। अलग अलग क्यों करना है ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। और नॉर्मली ये जो आटा होता है गेहूं का, ये तो हम लोग वैसे भी रोटियों के लिए डेली ही बनाते हैं, तो आप उस आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। आटे को जितना सॉफ्ट और लचीला बना के गूँथेंगे उतनी ही सॉफ्ट और टेस्टी रोटी बनके तैयार होती है। हमारी ज़िंदगी और आटे दोनों में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। जितना हम अपने व्यवहार में सॉफ्टनेस लाएंगे, जितना लचीलापन लाएंगे, उतना ही सुंदर हमारा जीवन होता जाता है। तो ऐसे ही रोटी है। और अगर आटा हमारा हार्ड रह जाए तो देखिए रोटी भी हार्ड बनेगी। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने खुद के लिए, अपने ज़िंदगी को सुंदर करने के लिए अपना सॉफ्टनेस और लचीलापन आटे की तरह जो है, मतलब अपने अहम को ख़त्म करते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो वास्तव में ज़िंदगी जो है वो सुंदर होती जाती है। चलिए, बातों ही बातों में दोनों लोइयाँ बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर आटे वाली जो लोई है, ये आटा अब मैंने बताया जैसे आपका ऑलरेडी गूँथा हुआ आटा है, आप उसको भी ले सकते हैं। अब हमें नान जैसा रोटी टेक्सचर देने के लिए इसमें हमने थोड़ा-सा काला तिल या कलौंजी, आप जो भी यूज़ करना चाहें, मैंने यहाँ काला तिल यूज़ किया है और थोड़ी धनिया की पत्ती, उसको लेते हुए इसमें लपेट लीजिए। तो आपको अलग से कुछ ख़ास प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बचा हुआ घर का आटा है, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ और आपका मन कर रहा है कि हम बाजरे की नान स्टाइल रोटी खाएं, तो आप इमीडिएट उस लोई को लीजिए और इस तरीके से उसको गूँथ लीजिए। अब देखिए यहाँ मैंने लोई के 2 टुकड़े कर लिए हैं और मैं बाजरे की रोटी के भी अभी 2 टुकड़े कर ले रही हूँ और थोड़ा सा हाथों को घी लगाते हुए थोड़ा सा मैं इसको ग्रीस कर ले रही हूँ। और अभी दोनों सभी लोइयों को मैं बना के इसको प्रेस कर दे रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी आटे की जो लोई है वो छोटी है और जो बाजरा है उसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली थी, तो उसकी लोई हमारी बड़ी है। अब हम इसको, अब बिगनर के लिए ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। मैं भी बिगनर ही हूँ, मुझसे भी डायरेक्ट रोटियां नहीं बनती हैं। तो मैं इस तरीके से, जो मैंने आटे की लोई बनाने का पर्पस था वो यही था कि पहले मैं आटे की लोई को बेल लूँगी और फिर उसमें बाजरा की जो लोई बनाई है उसको फिल कर दूँगी। बस जैसे कि हम लोग स्टफ़ रोटी बनाते हैं, स्टफ़ नान बनाते हैं, उसी तरीके से। तो ये बाजरे की स्टफ़ रोटी या नान, जो चाहें आप कह सकते हैं। तो ये मैंने आटे वाली लोई को बेल लिया और बाजरे वाली जो लोई थी उसको मैंने अंदर भर के इस तरीके से बंद कर दिया और हल्का सा ही प्रेस करेंगे क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है, लचीला है, तो कोई भी शेप ले लेगा बिना तोड़ फोड़ के, यानी कि बिना कोई ब्रेकेज के। और यहाँ देखिए आप इसको थोड़ा सा अलट पलट करते हुए, थोड़ा सा परोथन लगाते हुए, जब आपके फिंगर्स के दबाव से आप देखिए जो इस तरीके से रोल करते हैं ना हम लोग की बड़ा करने के लिए, जो रोटी को बड़ा करने के लिए, तो ये हाथ से बहुत अच्छी तरीके से बड़ी होती जाती है। वही तरीका, क्योंकि सॉफ्ट है, लचीली है, तो जितने एक्सटेंड तक ये बड़ी हो सकती है उतने एक्सटेंड तक बिना टूटे ये बड़ी हो जाती है। और उसके बाद आपको लग रहा है अब ये बड़ी नहीं हो रही है तो आप इसको बेल लीजिए। आप गोल चाहें तो गोल बेल के रोटी की तरह सेक लीजिए। अब हम यहाँ क्योंकि थोड़ा नान बोल दिया तो नान एक रॉयल टच दे देता है, लोगों को नान सुनते ही मतलब होटल वाली फीलिंग आ जाती है। तो नान का शेप ले लिया और नान का नाम ले रहे हैं तो एक तरफ पानी लगाते हुए तवे पर इसको हमने सेक दिया। थोड़ा बहुत ये फूलना भी स्टार्ट कर देता, और जैसे नान है इसको हम बहुत ज़्यादा फूला हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इतने में ही, जिसमें हमें दोनों तरफ से सेकने को हो जाए, और हम जो तवा है उसको पलटते हुए सेक लेंगे।
ये तवे को भी बहुत जल्दी छोड़ देती है, क्योंकि वज़न में भारी होता है बाजरा ना, तो ये अपने आप ही नीचे गिरने लगती है। और दोनों तरफ से सेकते हुए आप देखिए इस तरह से आप ये बना सकते हैं। पीछे से इसका टेक्सचर नान जैसा होता है और आगे से भी नान जैसी इसका लुक होता है। सॉफ्टनेस इसमें बहुत होती है और टेस्ट यकीन मानिए एक बार ज़रूर बना के खाइए, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और इस फिलिंग वाले मेथड की मुझे ख़ास बात ये लगी कि जो भी हमारा आटा हम ऑलरेडी डेली बेसिस पे तैयार करते हैं, उसी आटे में से ही हम थोड़ा आटा लेके और थोड़ा बाजरे का आटा लेके अपने इस रोटी नान जो भी आप इसका नाम दें, इसको बना के अपने लिए गरम गरम खा सकते हैं। तो कभी भी हम अपने लिए अगर अलग से मेहनत करना चाहें तो दिक्कत हो जाती है कि भाई अलग अलग तरीके के आटे हम कैसे मलें। बाजरे के अगर सारे लोग खाने को तैयार नहीं हैं तो आप अपने खुद के लिए थोड़ा सा बाजरा को गूँथ लीजिए और नॉर्मल वाली जो हमारी लोई है उसमें मिक्स करते हुए आप अपनी रोटी बना सकते हैं और इसके टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लिखिए। थैंक यू।